एक अनपढ़ तक को भी आज पता है कि इधर क्या हो रहा है, 20 जुलाई को क्या हुआ, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ। ये बहुत ही नीच हरकत है, वो भी एक ऐसे इंसान से जो कि पावर रखता है। लाठी चार्ज बच्चों पर हो रहा है, बुढ़ों पर हो रहा है, छोटे बच्चों पर हो रहा है। क्योंकि मुझे याद है 5 साल के बच्चे मेरे पास रोते हुए आए थे और उनकी आंखें जल रही थी, उन्हें पता तक नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा नीच हरकत है, बहुत ही ज्यादा नीच हरकत है। अपनी आंखों से लाठीचार्ज होते हुए देखा है। मैं लाठीचार्ज से भागी हूँ कि ये मुद्दा बात करने लायक नहीं है, तो शर्म है आप पे, प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। यहाँ पे ना जाति से फर्क पड़ता है, ना धर्म से फर्क पड़ता है, ना महिला से फर्क पड़ता है, ना मर्द से फर्क पड़ता है। हम सब अब एकजुट हो चुके हैं क्योंकि हम जाग चुके हैं। डर जाओ क्योंकि अब हम चुप नहीं होने वाले हैं। जी हाँ, तो आखिर किसके लिए टाइम है आपके पास माय लॉर्ड? कॉकरोच युवाओं को कहकर गजब फजीहत उठा चुके देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत एक बार फिर जब उनके पास 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की सच्चाई गई, जब लठमार खेल का भाई साहब फुटेज कह रहे हैं, अरे भाई साहब टाइम नहीं है। सीजीआई साहब बताइए ना, किस चीज के लिए टाइम है आपके पास? हुआ क्या आपको? दरअसल बहुत जल्दी से बताते हैं, फिर चर्चा करेंगे। और सबसे पहले एक बार आप ये मैसिव क्राउड देखिए, एक बार पीछे दिखाइए। 20 जुलाई के बाद अब ये यूथ रुकने वाला नहीं है। जिसने ठान रखी है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इस्तीफा इस्तीफा और बस इस्तीफा, इसके आगे ही कुछ बात होगी। कॉकरोच जनता पार्टी की 3 प्रमुख शर्तें और जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट के भाई इस्तीफा चाहिए। आज सीजीआई साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल 20 जुलाई को हुए हमले को लगातार कथित लाठीचार्ज को लेकर याचिका दायर की गई थी। सुनवाई को तत्काल प्रभाव से सीजीआई साहब ने इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि भाई टाइम मत खराब करो, अपना भी हमारा भी, ये चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा नहीं हो सकती है। तो सर माय लॉर्ड बताइए ना, चर्चा किस चीज की होगी? मेरे साथ में ठीक पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। कहाँ से मैम, आप कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशी है। हिमांशी, सीजीआई साहब ने कॉकरोच बोला और कॉकरोच भारी पड़ गए भाई साहब। गजब का, जो कि ना इन्हें हिंदू मुसलमान कुछ इनके सामने ये इश्यूज पे बात कर रहे हैं, पेपर लीक्स पे बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब आज लाठी इस लठमार खेल का कहने साहब, अपना भी मेरा भी वक्त ज़ाया ना करो, खराब ना करो, ये चीफ जस्टिस का बयान है। सुनना this from somebody at such a big position is disappointing, number one, and again to comment on it saying कि हमारे पास इससे बेटर। If you don't mind, हिंदी में हम बात कर सकते हैं, हमारी व्यूअरशिप हिंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहना कि हमारे पास इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, ये बहुत ही नीच हरकत है, वो भी एक ऐसे इंसान से जो कि पावर रखता है देश में बदलाव लाने की। उसके बाद भी एक अनपढ़ तक को भी आज पता है कि इधर क्या हो रहा है, 20 जुलाई को क्या हुआ, कल क्या हुआ, आज क्या हुआ। लाठी चार्ज बच्चों पर हो रहा है, बुढ़ों पर हो रहा है, छोटे बच्चों पर हो रहा है। मैं जब 20 जुलाई को प्रोटेस्ट में आई थी तो मैंने जो चीजें देखी, मैं उन्हें याद करने के बाद सो तक नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मुझे याद है 5 साल के बच्चे मेरे पास रोते हुए आए थे और उनकी आंखें जल रही थी, उन्हें पता तक नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो उससे कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। ये बहुत ही ज्यादा नीच हरकत है, बहुत ही ज्यादा नीच हरकत है। और इसके अलावा मैं बस यही बोलना चाहूंगी, मैंने अपनी आंखों से लाठीचार्ज होते हुए देखा है, मैं लाठीचार्ज से भागी हूँ। उसके अलावा जाने कितने लोगों के सर फट गए, कितने लोगों के हाथ खुल गए, उसके बावजूद, प्रूफ होने के बावजूद, वीडियो प्रूफ होने के बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि ये मुद्दा बात करने लायक नहीं है, तो शर्म है आप पे, प्लीज इस्तीफा दे दीजिए। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमें कोई रुचि नहीं है। हालांकि भाई वकीलों ने कहा कि साहब देख तो लीजिए, कहा कि नहीं आप वक्त खराब कर रहे हैं। इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति, उनसे ऐसी उम्मीद, देश का यूथ, और कल उन्होंने कॉकरोच कहा था, क्या उनसे अपेक्षा की जा सकती है? आज जब मैं सीपी में घूम रही थी तो मेरे से कई सारे पैदल चलने वाले ऑफिस गोइंग लोग कह रहे थे कि इस जनता में इतना गुस्सा क्यों भरा है।
और अगर गुस्सा भरा है तो इनके नारों में इतनी नफरत क्यों है? चलो ठीक है, तुम नीट के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हो, पर तुम्हारे नारों में इतनी नफरत क्यों भरी है? मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि जब उन्होंने कॉकरोच बोला, क्या तब उन्हें शर्म आई? उन्होंने इस देश की जनता को कॉकरोच बोल दिया, जबकि उस सब की जिम्मेदारी असल में है किस पर? उन्हीं लोगों पर तो है जिनको हमने इलेक्ट किया है, जिसके बावजूद कॉकरोच बोलने के बावजूद उनका कोई भी सफाई नहीं आई है। उल्टा ये कह देना कि ये सब मायने नहीं रखता है। 1 महीने तक सुना नहीं गया, प्रोटेस्ट होता रहा, सोनम वांगचुक डिटेन किए गए, 20 जुलाई का आह्वान मार्च की परमिशन नहीं मिली, छात्रों को पुलिस ने, आरएएफ ने, पैरामिलिट्री ने मतलब ऐसे मारा, लोग कह रहे हैं कि हम आतंकवादियों जैसा ट्रीट किया गया, टीयर गैस मैंने खुद फेस करा। तो आखिर छात्र, उनकी मांग ऐसी कौन सी है कि ना ये सुनना चाहते हैं और ये कहने आते हैं तो भाई साहब इस तरह से बिहेव किया जाता है जैसे भाई ये देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ये आतंकवादी हैं तो क्या है पता नहीं। जो भी इंसान ये घर से देख रहा है, मैं उसे बस एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट में हेटफुल कमेंट्स किए जा रहे हैं और इस प्रोटेस्ट में हम बुरे नारे दे रहे हैं या फिर हम एंटी नेशनल है, अगर आपको लगता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप प्लीज सिर्फ 15 मिनट निकाल के एक बार यहाँ आए। यहाँ पे ना जाति से फर्क पड़ता है, और यहाँ पे ना जाति से फर्क पड़ता है, ना धर्म से फर्क पड़ता है, ना महिला से फर्क पड़ता है, ना मर्द से फर्क पड़ता है, उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भूखा है तो उसे लोग खाना दे रहे हैं, कोई प्यासा है तो सब आगे आकर पानी दे रहे हैं, अगर किसी के चोट लग रही है तो बगल में दवाइयां मिल रही है। हम सब अब एकजुट हो चुके हैं, और ये जो भी सरकार के लोग कह रहे हैं ना कि ये मुद्दे की बात नहीं है, डर जाओ क्योंकि हम जाग चुके हैं, डर जाओ क्योंकि अब हम चुप नहीं होने वाले हैं। और हमने अपनी आंखों से देखा है, हमने टीयर गैस के बॉम्ब खाए हैं, हमने चिली बॉम्ब खाए हैं, हमने लाठी हमारी कमर पे पड़ी है। रिगार्डलेस ऑफ आपकी उम्र क्या है, बुढ़े लोग, बच्चे, सबको इससे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप अभी भी घर पर बैठे कह रहे हैं कि ये मेरे से रिलेटेड मामला नहीं है, तो मैं बस यही बोलूंगी, प्लीज 15 मिनट निकाल के आइए और देखिए यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। एवरीबडी इज यूनाइटेड हियर, और प्लीज 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 आके देखिए, यहाँ पे कुछ भी हेटफुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनको देखिए सर, ये इन्होंने कैमरामैन तक को पंखा किया है अभी 5 मिनट तक, ये मुझे पंखा कर रहे थे। सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पर पंखा, पानी, जितनी भी चीजें, जितनी भी डोनेशन, जितना भी उनके हाथ में है, वो सब कोशिश कर रहे हैं। और अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि ये हेटफुल है या फिर हमारी चेतना किसी को हार्म पहुंचाना है, तो तुम गलत हो और तुम आंखें मोड़ रहे हो मेन मुद्दों से, और मुझे शर्म आती है तुम पर। तुम इस देश के नागरिक कहलाने लायक हो नहीं, और जैसा कि बोला जाता है बहुत ही सीधी भाषा में, अंत में तुम अंधभक्त ही कहलाओगे। अगर लगता है अभी भी, जी बिल्कुल, इस्तीफा लेना, इस्तीफा इज द बेयर मिनिमम। अब हमें इस्तीफा चाहिए ही चाहिए। बीजेपी में इस्तीफा नहीं होता मैडम, अब आएगा, क्रांति अब आ रही है। अब जब यूथ जग रहा है, जब तक पब्लिक एकजुट नहीं थी तब तक इनके पास पूरी पावर थी हमें मैनिपुलेट करने की, हमें बुलाने फैलाने की। बट अब जैसा मैंने बोला, जंतर मंतर में, बल्कि पूरे इंडिया में कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग यूनाइटेड है। तो हाँ, अब हमें इस्तीफा चाहिए